हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संस्कृत तरंग से उपासना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का लेसन बहुत ही रोचक व ज्ञानवर्धक रहा और इस पिछली कक्षा में हमने जो कुछ भी पढ़ा था उस कक्षा से, उस पाठ से संबंधित आगे हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधिकृत्य प्रश्नम निर्मीयताम। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्नम निर्मीयताम। रेखांकित पद में आधृत्य हैं, जिन शब्दों पर रेखा की गई है, रेखा से अधिकृत हैं, उन प्रश्नों को निर्मीयताम, वहां पर निम्न में से शब्दों को छांटकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो बालका पुत्तैलकै सह क्रीडन्ति। हम यहाँ पर कौन सा शब्द लेंगे? काभ्याम, केन, कह या का भी? ध्यान रहे बच्चों, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब भी हम प्रश्न का निर्माण करते हैं तो जिस विभक्ति में उत्तर है उसी विभक्ति में प्रश्न भी रहेगा। तो यहाँ पुत्तैलकै है तो यहाँ कै आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तस्य पिता महादेव सहाया आसीत्। प्रश्न लिखेंगे, तस्य पिता कः आसीत्। तस्य पिता कः आसीत्। तीसरा है, धन्यः राजेन्द्रस्य कर्तव्यनिष्ठा। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? कस्य, का, कस्या या कयोः। उत्तर में हम लिखेंगे कस्य। सर्वकारः भारत रत्नेन राजेंद्रम सम्मानितवान। सरकार ने भारत रत्नेन लिखा है ना, रत्नेन, उत्तर में क्या लिखेंगे? केन। सर्वकारः केन राजेंद्रम सम्मानितवान। सर्वकारः भारत रत्नेन राजेंद्रम सम्मानितवान। यहाँ पर केन आ जाएगा। अब एक पद में उत्तर देखिए, श्री राजेंद्र प्रसादस्य मातु किम नाम आसीत्। बच्चों, आपको मैं जानती हूँ आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है। आप जब भी प्रश्न पत्र करते हैं आप प्रश्न का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। जब तक आप प्रश्न का अर्थ नहीं निकालेंगे आप उत्तर नहीं कर पाएंगे। श्री राजेंद्र प्रसाद की माता का क्या नाम था? उत्तर में लिखा हुआ है कमलेश्वरी देवी। गणतंत्र दिवस कः सेना नाम अभिवादनम गृह्णाति। गणतंत्र दिवस पर कौन सेना का अभिवादन ग्रहण करता है? यहाँ पर आएगा राष्ट्रपति। फिर श्री राजेंद्र प्रसादा स्नातकोत्तर उपाधौ किम जितवान। अगर आपने अगली कक्षा में पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे कि राजेंद्र प्रसाद ने जब स्नातकोत्तर की उपाधि प्रथम स्थान में प्राप्त की थी तो उन्होंने कौन सा पद जीता था? क्या जीता था उन्होंने? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चौथा प्रश्न है, कः ग्रंथा राजेंद्रस्य इष्ट ग्रंथः। कौन सा ग्रंथ राजेंद्र का इष्ट ग्रंथ है? इष्ट माने प्रिय। वो किस ग्रंथ को प्रिय मानते थे? उत्तर में लिखिए रामचरितमानस। अब हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर आता है, श्री राजेंद्र प्रसादस्य जन्म कदा कुत्र च अभवत्। श्री राजेंद्र प्रसादस्य जन्म कदा कुत्र च अभवत्। श्री राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब, कदा माने कब, कुत्र माने कहाँ। कब और कहाँ हुआ था? श्री राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार प्रांत में हुआ था। 1884 ईस्वी को बिहार प्रांत में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मातु कथा भी, जो माता जी थी, कथा भी, कथाओं का, राजेंद्र की दिशा अभवत। माता की कथाओं से राजेंद्र जी कैसे हो गए? मातु कथा भी, माता की कथाओं से राजेंद्र, श्री राजेंद्र प्रसाद जी धर्मभीरु, नीतिमान, सदाचार परायण च अभवत। राजेंद्र धर्मभीरु, नीतिमान, सदाचार परायण च अभवत। तीसरा प्रश्न है, दलाई लामा स्वपुस्तके राजेंद्रस्य विषये किम लिखत।
दलाई लामा ने अपनी पुस्तक में राजेंद्र जी के विषय में क्या लिखा है? दलाई लामा लिखत राजेंद्र प्रसादः वस्तुतः बोधिसत्वः आसीत्। चौथा प्रश्न है अतिथे प्रश्नस्योत्तरे राजेंद्रः किम अवदत्? अतिथि के प्रश्न का उत्तर राजेंद्र जी ने क्या दिया? राजेंद्र अवदत् इदं मृत्पिंडम मम मातृभूमि प्रतीकम। यह मिट्टी का पिंड मेरी मातृभूमि का प्रतीक है। वयम माने हम सब मृत्कणेषु मिट्टी के कण कण को भी अपि माने भी ईश्वरम पश्यामः। अतः हम सब मिट्टी के कण कण में भी ईश्वर को देखते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न उत्तर पूर्ण हुआ। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो धातु है। क्या है? धातु। धातुओं के रूप चलते हैं। जैसे आप पट धातु के लट, लिट और लंग लकार पढ़ते हैं, इस प्रकार से कथयसी। कथयसी में कौन सी धातु है और ये किस पुरुष का रूप है? प्रथम, मध्यम या उत्तम? कथयसी। कथयसी हमेशा मध्यम पुरुष का रूप होता है, हमेशा। पठति में भी, हसति में भी ये स आ जाएगा, सी। कथयसी कथ धातु मध्यम पुरुष, आसीत का अस धातु प्रथम पुरुष, ग्रहणाति ग्रहण धातु है प्रथम पुरुष, पश्यामा पश्यामा आपका दृश्य धातु उत्तम पुरुष होगा। चौथा प्रश्न आपका पूर्ण होता है। अब आते हैं हम पांचवें प्रश्न पर। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें हमें धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। दो धातुएं दी गई हैं और दो प्रत्यय दिए गए हैं। कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय प्रस्तुत शब्द में लगकर निर्माण होता है? पहला शब्द है दृष्टः। बच्चों, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। दृष्टः, दृश्य धातु त प्रत्यय, पठनीय में पट धातु अनियर प्रत्यय, प्राप्तवान में प्राप्य धातु तवतु प्रत्यय, पूरयित्वा में पूरय धातु कृत्वा प्रत्यय, आगत्य में आ गम ल्यप, ये तीनों होगा। आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। आगत्य में तीन चीज मिली है आपको, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, ये तीनों मिलाकर आगत्य होगा। नमस्कार बच्चों, आज के लिए सिर्फ यहीं तक। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।